फिजिक्स यानी भौतिक चैप्टर 2 है जिसका ऑब्जेक्टिव है। आइए जो कि पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्नेल के नियम। 3 नंबर क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोड़ने की घटना कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपवर्तन। विमाय माध्यम में प्रकाश की चाल में परिवर्तन की घटना कहलाती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना किस माध्यम में संभव है? तो आंसर हो जाएगा डी, पारदर्शिक माध्यम। आंसर हो जाएगा बी, पारदर्शिक माध्यम। आंसर हो जाएगा डी, पारदर्शिक माध्यम। प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस माध्यम में होती है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर हो जाएगा सी नंबर, निर्वात। आंसर हो जाएगा सी, निर्वात। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन से आयताकार स्लैम के निर्गत किरण किससे समांतर होती है? तो आंसर हो जाएगा 7 के बी नंबर, आपतित किरण। आंसर हो जाएगा बी, आपतित किरण। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश की चाल। किस माध्यम में अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश की चाल पर। संघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधिक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम। 13, किसी माध्यमों का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आंसर हो जाएगा 13 के ए नंबर, आयु। आंसर हो जाएगा ए, आयु। 14 नंबर क्वेश्चन, आयु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आयु का अपवर्तनांक होता है, आयु का अपवर्तनांक 1.31 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1.33। गिलसरी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.47। एथिली अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.44। ब्रेजिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.50। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1.52। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2.42। आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2.42। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक। आंसर हो जाएगा डी, 22 के डी। 23, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश की प्रकीर्णन। 24 नंबर, क्रांति कोण किस माध्यम में होता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, संघन माध्यम।
क्रांति कोण पर विरलन माध्यम में बना अपवर्तनांक कोण कितनी होता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 90 डिग्री। मृगमरीचिका का क्या कारण होता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होती है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर पूर्ण अंतरानिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आंसर हो जाएगा डी 27 का डी। 28 लेंस किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी पारदर्शी पदार्थ। आंसर हो जाएगा सी पारदर्शी पदार्थ है। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। किस लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी नंबर अवतल लेंस। किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तल लेंस। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी प्रकाशीय केंद्र ओ 33 लेंस के कितने फोकस होते हैं? 33 हो जाएगा लेंस के कितने फोकस होते हैं? 33 नंबर लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो 2। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण कैसे अपवर्तित होती है? तो आंसर हो जाएगा 34 के सी बिना विचलन के गुजरती है। बिना विचलन के गुजरती है। ऑप्शन सी बिना विचलन के गुजरती है। प्रधान अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे गुजरती है? आंसर हो जाएगा बी नंबर फोकस से। आंसर हो जाएगा बी फोकस से। 35 के आंसर बी फोकस से। कौन सा लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर अवतल लेंस। कौन सा लेंस काल्पनिक तथा आवर्धिक प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। 37 का आंसर बी। 38 कौन सा लेंस काल्पनिक तथा आवास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर हो जाएगा 38 के बी नंबर उत्तल लेंस। 38 के आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। मैग्नीफाइज ग्लास में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। 41 नंबर किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा बी अवतल। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में पतले लेंस में होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर कम होता है। आंसर हो जाएगा सी कम होता है। लेंस का सूत्र होता है सी एक एफ बराबर पहले एफ बराबर होता है 1/v माइनस 1/u फोकस लेंस का। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा बी मोटाई पर। ऑप्शन बी। फोकस दूरी का एसआई मात्रा होता है सी मीटर। लेंस क्षमता का एसआई मात्रा होता है डी। आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा 47 के ए नंबर उत्तल। किस लेंस की धनात्मक होती है? तो उत्तल। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा बी अवतल।
किस लेंस की क्षमता 3 डायऑप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आंसर हो जाएगा सी 1/3 मीटर। 1/3 मीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा 1 डायऑप्टर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 डायऑप्टर। 51 नंबर क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर दूरी वाली लेंस की क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 डायऑप्टर। 51 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग।